नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। बिहार में जब से चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है, तब से चुनावी तैयारियों ने बिहार में रफ्तार पकड़ ली है। अक्टूबर के महीने में बिहार में प्रथम चरण के चुनाव होंगे और नवंबर के महीने में बाकी 2 चरणों के चुनाव होंगे, जिसके बाद 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आ जाएंगे। इसी संदर्भ में हाल ही में एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एलजेपी की संसदीय समिति की बैठक 3 अक्टूबर को होनी है और माना यह जा रहा है कि इस बैठक में पार्टी अहम फैसला ले सकती है। रिपोर्ट देखिए। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है, जिसमें पहले चरण की 16 जिलों की 71 सीटों पर 28 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें पहले चरण की सीटों के लिए नामांकन गुरुवार से ही शुरू हो गए हैं। लेकिन राज्य के किसी भी प्रमुख राजनीतिक दलों में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो पाया है। जहां एक तरफ महागठबंधन में सीट शेयरिंग का मामला उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ एनडीए के घटक दल भी आपस में बातचीत कर इस मसले को सुलझाने की कोशिश में जुटे हैं। चिराग पासवान भाजपा नेताओं से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक आम सहमति नहीं बन पाई है। ऐसे में माना जा रहा है कि चिराग और उनकी पार्टी 3 अक्टूबर को गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला ले सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोजपा प्रमुख चिराग पासवान से 1 अक्टूबर को मुलाकात की। इस मुलाकात में सीटों के बंटवारे पर बात हुई। दरअसल एलजेपी ने मांग रखी है कि बंटवारे के तहत जो सीटें उसे दी जाएं, वो उनकी पसंद की हो। एलजेपी नेताओं के मुताबिक जो सीट बंटवारे को लेकर बातचीत हुई है, उसमें एलजेपी को कई सीटें वो दी गई है जहां उसके उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बेहद कम है। यही वजह है कि एलजेपी अपनी पसंद की सीटों पर चुनाव लड़ने पर अड़ी है। बता दें कि जहां एक तरफ एनडीए में सीट शेयरिंग का मसला अभी तक उलझा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे पर बात बनती दिखाई दे रही है। यही वजह है कि पहले चरण में आरजेडी ने 20 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर अपने सभी उम्मीदवारों को हरी झंडी दे दी है। साथ ही आरजेडी ने विधान परिषद चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटने की कवायद भी शुरू कर दी है। कोरोना की वजह से इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकेंगे, लेकिन सीट बंटवारे को लेकर सत्ताधारी एनडीए में अब तक कोई समझौता नहीं हो सका है। ऐसे में नामांकन शुरू होने के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके उम्मीदवारों में बेचैनी देखी जा रही है। हालांकि एनडीए जल्द ही सीट बंटवारे की घोषणा की बात कर रही है, लेकिन बिहार की राजनीति को देखते हुए सीट बंटवारे का मुद्दा जल्द सुलझता नजर नहीं आ रहा है। न्यूज इंडिया के स्पेशल डेस्क से साक्षी आनंद की रिपोर्ट।